MS क्लासेस सादिक में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद जो है हम लोग फिर से आ गए हैं मैप पढ़ने के लिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैप। देखिए, मैप को पढ़ना है तो आप लोगों के सामने जो दिख रहा होगा ये मैप, ये थाईलैंड का मैप है। ये मैप जो है थाईलैंड का है और ये थाईलैंड जो है यहाँ से यहाँ तक ये चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है प्रयुक्त चान-ओ-चा। समझ गए? यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है प्रयुक्त चान-ओ-चा। और इस देश को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। और यह देश जो है, यह देश की राजधानी जो है ये बैंकॉक है। दिख रहा होगा आप लोगों को, इसकी राजधानी बैंकॉक है। इसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। और जाकर के जो है इस देश में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग जो है बहुत अधिक हैं। और यहाँ पर और जाकर के जो है थाईलैंड में लोग घूमने के लिए, मतलब पर्यटक के लिए लोग यहाँ बहुत आते हैं घूमने फिरने के लिए। और इसीलिए यह देश फेमस भी है। और आप लोगों को पता होगा कि इसकी राजधानी बैंकॉक है और यहाँ पर एक नहर बन रहा है जिसका नाम है क्रा नहर। यहाँ पर एक नहर बन रहा है क्रा नहर, क्योंकि जब चाइना अपना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है तो वो जा कर के वो चीन सागर से होते हुए, इंडोनेशिया से होते हुए जो है ना अंडमान निकोबार के साइड से निकल जाता है और वो जा कर के अदान की खाड़ी के ओर जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है और अपना जो है माल का सप्लाई करता है। तो हम लोग थाईलैंड के बारे में इतना ही कुछ पढ़ेंगे और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये जान लेंगे इसकी राजधानी बैंकॉक है। और यहाँ पर ये एक देश जो है ये डोमिनियन स्टेट है। अब डोमिनियन स्टेट का मतलब यह होता है कि यह देश जो है ना, हम लोग एक रिपब्लिक देश है। यहाँ पर जो है राष्ट्रपति नहीं होता। डोमिनियन स्टेट में जो है राजा ही सबसे ऊपर होता है। जैसे कि हमारे भारत में राष्ट्रपति जो है वो सबसे ऊपर होता है, मतलब कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रमुख होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि हमारा देश भी आज़ादी से पहले जो है वो एक डोमिनियन स्टेट में था। इंडिया और पाकिस्तान जो था वो डोमिनियन स्टेट में था, क्योंकि जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो ब्रिटेन में ये संसद पास हुआ था, बिल पास हुआ था, कौन सा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसी के द्वारा इस भारत को क्या कहा गया था, वो एक दो डोमिनियन स्टेट है जिसको कि पाकिस्तान और भारत कहा जाता था। परंतु ये जो है इसका जो है इसलिए ये देश जो है संवैधानिक राजशाही वाला देश है। तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाएंगे। कि देखिए, चाइना कोई भी माल अगर सप्लाई करता था वह इंडोनेशिया के जो सिंगापुर है उसके रास्ते से होते हुए जो है वो सप्लाई करता था। इसलिए जा कर के वहाँ पर आकर के रुकता था, सभी जितना शिप है वो रुकता था और जा कर के वहीं पर जो है, इसलिए सिंगापुर जो है आज शक्तिशाली नहीं तो मतलब कि एक डेवलपमेंट कंट्री है। और इसीलिए इन्होंने थाईलैंड ने यहाँ पर एक करा नहर बनाने के लिए सोचा, परंतु इस करा नहर पर रोक लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर कहा गया कि यहाँ जो है इन्वायरमेंट पर जो है ना खासा प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण से जो है इस देश में जो है करा नहर को बंद करना पड़ा और अभी तक जो है ना ये पूरा नहीं हो पाया है। बस इतना ही। इसको सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है और इसका जो है बाउंड्री चाइना से नहीं लगता। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 3 देश हैं, तो उन वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के बारे में तो अब थोड़ा देर बाद हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। कल तक में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।